हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एज्योर ऐप प्लस सिक्वल डेटाबेस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। मैंने एक आर्किटेक्चरल डायग्राम बनाया है, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हम एक वेब ऐप बनाएंगे एंड उस वेब ऐप को पर्टिकुलर सर्वर पे होस्ट करेंगे और इस वेब ऐप में हम डेटाबेस का भी इस्तेमाल करेंगे। सो डेटाबेस है हमारा सिक्वल सर्वर। सो सिक्वल सर्वर सेटअप करना, सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगर करना, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्क्रैच से एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं करने वाले हैं। एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बना रखा है बिकॉज अगर हम स्क्रैच से एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आने वाली वीडियो में एज अ प्रोजेक्ट मैं उसको ज़रूर करूँगा। तो उसमें हम एक स्क्रैच से वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको फिर हम होस्ट करके देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। तो आप इस जो आर्किटेक्चरल डायग्राम को देख पा रहे हैं, इसमें हमने एक रिसोर्स ग्रुप ले रखा है। तो एक रिसोर्स ग्रुप हम बनाएंगे। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम एक ऐप सर्विस प्लान बनाएंगे और इस ऐप सर्विस प्लान के अंदर हम एक एज्योर वेब ऐप को बनाएंगे। एक एज्योर सिक्वल सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके अंदर एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद फिर हम इस डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और उस डेटा को इंसर्ट करने के बाद फिर हम वेब एप्लीकेशन में यूज़ करके देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करने के लिए आपको एज्योर डेटा स्टूडियो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एज्योर डेटा स्टूडियो थोड़ा लाइट वर्जन है। आप इसके बदले एम एस सिक्वल सर्वर का स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्वल सर्वर स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है, मीन्स काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो बेटर होगा अगर आप लाइट वर्जन यूज़ करें तो आप एज्योर डेटा स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। एज्योर डेटा स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, एज्योर पोर्टल आपके पास ऑलरेडी है। तो एक कुछ 8 पॉइंट है जिसको हम इसमें कवर करने की करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करेंगे, सर्विस प्लान को बनाएंगे, फिर वेब ऐप बनाएंगे, फिर सिक्वल सर्वर, फिर सिक्वल सर्वर, फिर उसके अंदर एक डेटाबेस, फिर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको लोकल में रन करके देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं। लोकल में चलने के बाद फिर हम उस पर्टिकुलर वेब ऐप में कनेक्शन स्ट्रिंग को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सो कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाएंगे और लास्ट में फिर हम इस वेब ऐप को विजुअल स्टूडियो से पब्लिश करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से लर्निंग करते रहिए। तो मैं जल्दी से अपने पोर्टल पे स्विच होता हूँ एंड हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए बिकॉज हमने ऑलरेडी प्री रिक्विजिट और बहुत सारी प्रैक्टिकल्स की वीडियो जिसमें हमने बेसिक कवर किया है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है सीरीज़ में। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा। और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट एज्योर डेटा स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन 2020 आप इंस्टॉल कर लीजिए और एक एज्योर पोर्टल आपके पास होना चाहिए। तो एज्योर पोर्टल आप साइन अप कर लीजिएगा। प्री रिक्विजिट वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से प्री रिक्विजिट वीडियो देख के वो सारा सेटअप कर सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं सबसे पहले पोर्टल पे जाता हूँ और हमारा जो पहला टारगेट है वो है रिसोर्स ग्रुप। तो हम पहले रिसोर्स ग्रुप को बनाते हैं। तो आइए पोर्टल को ओपन करते हैं। मैं मेरे पोर्टल के होम पेज पे आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ रिसोर्स ग्रुप पे, मैंने सारा रिसोर्स ग्रुप वगैरह जो मेरा पुराना था सब डिलीट कर रखा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हम देने वाले हैं इसको वेब ऐप सिक्वल डेमो। मैं रीज़न ईस्ट यूएस चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने क्रिएट एंड वैलिडेट पे क्लिक किया, रिव्यू एंड क्रिएट पे, एंड वैलिडेशन पास हो गया। अब क्रिएट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप बनने में मे बी हार्डली 1-2 सेकंड लगता है। तो रिसोर्स ग्रुप हमारा रेडी हो गया है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है हम इस पे देखेंगे, तो हमें बनाना है ऐप सर्विस प्लान। सो हम ऐप सर्विस प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे बार पे सर्च कर सकते हैं ऐप सर्विस प्लान। मैंने ऑलरेडी कई बार बनाया तो मुझे ऐप सर्विस प्लान यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए ऐप सर्विस प्लान और आपको वो दिख जाएगा। देखिए ऐप सर्विस प्लान यहाँ पे दिख गया। तो ऐप सर्विस प्लान में क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपका सब्सक्रिप्शन लोड होगा। रिसोर्स ग्रुप जो हमने अभी बनाया है हम वही चूज़ करेंगे। प्लीज़ इसको याद से चूज़ कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं क्लीन अप प्रोसेस को भी समझाने वाला हूँ। तो उसके लिए बेटर होगा कि आपने जो रिसोर्स ग्रुप अभी बनाया है उसको ही यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान पे मैं इसे ऐप प्लान 001 करके मैं इसको नेम दे देता हूँ और मैं चूज़ करूँगा विंडोज़। आप भी बेटर होगा विंडो चूज़ करें, EastUS रीज़न ही रहेगा। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड S1 वर्ज़न चूज़ कर रहा हूँ, बेटर होगा आप भी S1 चूज़ करें। और रिव्यू एंड क्रिएट पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, बिकॉज इसके बाद टैग्स का ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर रिव्यू और क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, वैलिडेशन के लिए थोड़ा टाइम लेगा। देखिए वैलिडेशन पास हो गया। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिएगा। ऐप सर्विस प्लान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वेब ऐप की बेसिक वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे ऐप सर्विस प्लान के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं। बेसिकली ऐप सर्विस प्लान आपके बिलिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी आप ऐप सर्विस प्लान ले रहे हैं उस पर आवरली बिलिंग और मंथली बिलिंग और उसकी जो भी कन्फिग्रेशन है उसकी डिटेल्स रहती है। तो रिसोर्स हमारा रेडी हो गया है। तो ये ओवरव्यू है, आप ऐप सर्विस प्लान को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है एज्योर वेब ऐप। तो जल्दी से एज्योर वेब ऐप बनाते हैं। तो एज्योर वेब ऐप बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐप सर्विस सर्च कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और या आप मेनू से भी ऐप सर्विस डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ऐप सर्विस के क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए वेब ऐप प्लस डेटाबेस वाला ऑप्शन आता है, हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं। हम दोनों वेब ऐप और डेटाबेस को सेपरेटली बनाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो वेब ऐप पे आ जाइएगा और जो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था याद से वही रिसोर्स ग्रुप लीजिए। ये नेम अवेलेबल नहीं है, आप अपने हिसाब से नेम चूज़ कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो ये नेम यूनिक होना चाहिए। तो जनरली यूनिक नहीं रहता तो आप नंबर का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा यूनिक नेम मिल जाएगा। यहाँ पे कोड सेलेक्ट करेंगे। रन में हम .NET 8 यूज़ कर रहे हैं। हम शुरू से इस पूरी सीरीज़ में .NET यूज़ कर रहे हैं, .NET 8 यूज़ कर रहे हैं प्लीज़। तो .NET 8 ही लें तो बेटर है। और जो मेरा ऐप सर्विस प्लान मैंने बनाया था वही ऐप सर्विस प्लान यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो इसके बाद ये वाले सारे ऑप्शंस जो हैं हम कवर करने वाले नहीं हैं। मैं क्रिएट रिव्यू पे क्लिक करने वाला हूँ। ये सारे ऑप्शन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपको क्लैरिटी देने के लिए। क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। वेट कीजिएगा, माइट भी 1-2 मिनट लेगा ये बनने के लिए। तो मैं वीडियो को तब तक के लिए पॉज करता हूँ। ये जैसे ही बनता है उसके बाद हम फिर से आइए सिक्वल सर्वर बनाते हैं। तो सिक्वल सर्वर बनाने के लिए आप यहाँ पे ऊपर सिक्वल सर्वर करके सर्च कर सकते हैं। मैंने कई बार सर्च किया इसलिए मुझे सिक्वल सर्वर यहाँ पे दिख रहा है। तो सिक्वल सर्वर सर्च कीजिए। ये 3rd नंबर वाला जो है ये आपको लेना है सिक्वल सर्वर। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो यहाँ पे सेलेक्टेड आ रहा है। तो हम यही रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे ये जो सर्वर नेम है इसमें ये जो पीछे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे आपका जो भी
SQL सर्वर का नेम है वो यूनिक होना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं मेरे वेब ऐप के नेम के हिसाब से SQL सर्वर 3005 दे रहा हूँ। रीजन ईस्ट यूएसई होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पार्ट को देखेंगे। ये पर्टिकुलर सर्वर जो आप बना रहे हैं इसको कनेक्ट करने के लिए जो यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए वो आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं थर्ड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, आप भी थर्ड ऑप्शन को चूज़ कीजिए। अभी हम इंट्रा ऑथेंटिकेशन और एज्योर आईडी को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप इसको थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, यूज़ सिक्वल ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि आपका सर्वर का जो नेम है उसका ये यूज़र नेम है और नीचे जो है वो पासवर्ड आएगा। तो यूज़र नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ सिक्वल एडमिन यूज़र। और पासवर्ड में पासवर्ड पॉलिसी ज़रूर फॉलो कीजिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया है। अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेटवर्किंग पार्ट पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउ एज्योर सर्विस एंड रिसोर्स टू एक्सेस दिस सर्वर। इसको यस करना ना भूले, वरना आप इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेटवर्किंग पे जाना है बेसिक के बाद, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को यस करना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यस करना है। फिर सिक्योरिटी वाले टैब में कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं। टैग्स में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएट एंड रिव्यू पे चले जाइएगा, वैलिडेशन को पास होने दीजिएगा। वैलिडेशन पास हो गया है, आपका क्रिएट बटन एक्टिव हो गया है। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी वो कंप्लीट है कि नहीं, और उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसे बनने में मे बी 5 to 10 मिनट लग सकता है, तब तक मैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा जो सिक्वल सर्वर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सिक्वल सर्वर के बाद हम सिक्वल डेटाबेस बनाने वाले हैं, तो सिक्वल डेटाबेस को हम इसके अंदर से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आप इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अभी सिक्वल सर्वर के ओवरव्यू वाले पेज पे हैं। यहाँ पे आपको एक क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करेगा। और यहाँ पे हमें एक कॉस्टिंग लोड होके आ रही है, जैन 111 अप्लाई फॉर ऑफर पर प्रीव्यू। हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको ऐसा कुछ ऑफ़र मिल रहा है तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो Gen 5 कोर का है। यहाँ पे आप चाहें तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह आती है कि कितने जीबी का डेटाबेस बन रहा है, कितने कोर का सिस्टम चलेगा उसके बैकएंड पे, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉस्टिंग भी दिखती है। तो आप जो कॉस्टिंग यहाँ पे दिखेगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और उसके हिसाब से फिर आप चूज़ कीजिएगा ऑप्शन। तो मैंने अभी ऑफ़र अप्लाई किया तो मुझे वो कैलकुलेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं रिमूव करूँगा ऑफ़र तो देखिए मुझे कैलकुलेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे डेटाबेस का कॉस्ट अलग है 406 रुपया, और यहाँ पे CPU का कॉस्ट अलग है, ये पर सेकेंड का कॉस्ट है। अगर आप इसको एक दिन का निकालेंगे तो नियरली बाई 1000 आएगा ये। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं ऑफ़र अप्लाई कर रहा हूँ वापस से, और यहाँ पे हमें सिर्फ डेटाबेस नेम देने की ज़रूरत है, बाकी सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप ऑटोमेटिकली वहाँ से फिलअप हो गया है। डेटाबेस नेम हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो हमने सर्वर लिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गया है। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा, सिक्वल प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज सेटिंग जो है वो चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट नेटवर्किंग बटन पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे एक सेटिंग है जिसको हमको यस करना है, ऐड करेंट क्लाइंट आईपी एड्रेस। इसको प्लीज़ ऐड कर यस कर दीजिएगा।
और नीचे कुछ भी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। सिक्योरिटी में जाइएगा, यहाँ पे नॉट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग पे चले जाइएगा, यहाँ भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है उसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा। क्रिएट एंड रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा, वेट कीजिएगा वैलिडेशन पास होने का। क्रिएट बटन एक्टिव हो गया है, अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो डेटाबेस बनने में माइट बी टेक 10 टू 15 मिनट्स, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेता है कभी कभी, तो इसके डिप्लॉयमेंट तक के लिए मैं वेलकम बैक फ्रेंड। डेटाबेस हमारा बन के रेडी हो गया है। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी को चेक करना, कि इस पर्टिकुलर SQL सर्वर से हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे Azure स्टूडियो का। यहाँ से हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे न्यू कनेक्शन का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इस न्यू कनेक्शन में जाकर आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पैरामीटर्स प्लस कनेक्शन स्ट्रिंग। हम कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, तो इससे क्या है, हमें एक आइडिया आ जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बिल्टअप होता है। तो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन चूज़ करूँगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन हमको मिलता कहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक मेन्यू मिलेगी जहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेंगे। एक मिलेगा ADO.NET SQL ऑथेंटिकेशन और एक मिलेगा ADO.INTRA पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। अभी हम इंट्रा आईडी हमने सेट नहीं की है, इसलिए हम ये पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन हमारे सिस्टम में वर्क नहीं करेगा, तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये वाला मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है एक नोटपैड में। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप होके आएगी, बस आपको पासवर्ड है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो है वो योर पासवर्ड लिखा हुआ है। तो आपने जो पासवर्ड फिलअप किया था वो पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें वो फिर रिकवर करना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये पासवर्ड आप जैसे ही फिल करेंगे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करके हमें स्टूडियो में पेस्ट करना है जहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है, और कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर ये इजीली कनेक्ट नहीं हुआ और अगर आपको कोई फायरवॉल का इशू आता है, तो देखिए यहाँ पे मुझे उसने एक पॉपअप दिया, सिक्योरिटी पॉपअप। तो वो मुझे बोल रहा है कि ये फायरवॉल आपको एक्सेस करने नहीं दे रहा है, तो मुझे फायरवॉल सेटिंग चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम SQL डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम उसकी नेटवर्किंग और फायरवॉल सेटिंग्स को नहीं समझते। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, और आपके सिस्टम की जो IP है उसकी जो पर्टिकुलर रेंज है, ये जो यहाँ पर रेंज है, ये रेंज आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपने SQL सर्वर पे चले जाइएगा, डेटाबेस पे नहीं, SQL सर्वर पे आइएगा। SQL सर्वर पे आपको एक नेटवर्किंग का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में नेटवर्किंग में यहाँ पे देखिएगा आपको IP एड्रेस फायरवॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको वो सीरीज़ डालनी है। तो देखिए सीरीज़ जो है वो बोल रहा है 45.112.31.0 टू 255। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप सारे नंबर सेम है, उसको 0 ही रहने दीजिए, और ये वाले पे 100 को रिमूव करके यहाँ पे 255 कर दीजिए, और इसे सेव कर दीजिए। ये हार्डली 4-5 सेकंड लेता है। देखिए ये ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब एक काम कीजिए, वापस से स्टूडियो में जाइए और इसे कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद एक बार फिर रिफ्रेश कीजिए और फिर से इस पर क्लिक करके देखिए आपको वो सर्वर लोड करके देता है कि नहीं। थोड़ा टाइम ले सकता है, इट माइट टेक सम टाइम। अगर आपको ये स्टिल राउंड राउंड वाला जो लोडिंग बटन दिख रहा है, तो आप बेस्ट ऑप्शन ये है कि इस पूरे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और बेटर होगा आप इस कनेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं, तो बेटर होगा डिलीट कर दीजिए। अब उसके बाद एक काम कीजिए, फिर से न्यू कनेक्शन में आ जाइए सेटिंग को करने के बाद, और जो आपके कनेक्शन स्ट्रिंग है उसके साथ फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
बिकॉज ऑफ फायरवॉल कभी कभी कनेक्टिविटी को और प्रिवेंट करता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी हमारा डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो टेबल है वो भी लोड हो गया है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो लोड हो गया है। अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है। यहाँ पे दो डेटाबेस आपको दिखेंगे, मास्टर एंड द सिक्वल प्रोडक्ट, जो हमने अपना बनाया था जब हम डेटाबेस बना रहे थे तब। मास्टर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है एंड सिक्वल प्रोडक्ट आपका खुद का डेटाबेस है जो आपने कस्टम क्रिएट किया है। टास्क है वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर सर्वर पे डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेरी जनरेट करके रखी है। ये क्वेरी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पर्टिकुलरली मैं गिटहब यूआरएल भी लिंक कर दूंगा, जिससे आप पर्टिकुलर वीडियो में जो हम एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकें और ये डेटाबेस क्वेरी आप यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले ये जो डेटाबेस क्वेरी है ये एक टेबल क्रिएट करने की है। तो अगर आपको बेसिक सिक्वल का नॉलेज नहीं है तो सिक्वल में जो डेटाबेस होता है वो टेबल पे स्टोर होता है। तो आप अपना सिक्वल का बेसिक थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज फिर इसके बाद आपको चीज़ें समझ में बेटर आएंगी। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट करूँगा और ये रन बटन एक्टिव हुआ उसके बाद मैं रन करूँगा। रन करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मास्टर आ रहा है, हमें चाहिए सिक्वल प्रोडक्ट। तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा और रन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल का मैसेज आया, इसका मतलब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आया, मीन्स ये वाला जो टेबल है ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ टेबल पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिएगा और इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ये टेबल यहाँ पे दिखेगा। अभी इस टेबल पे कोई डेटा नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे इस टेबल पे डेटा, तो चेक करने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स हमारा टेबल का नेम, हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक भी करेंगे तो आपको इसमें कुछ डेटा नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर बस है, तो जो हमने आईडी बनाई है, नेम बनाया, क्वांटिटी बनाया, वो ही बस हम देख पा रहे हैं। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 रो हैं, तो मैं ये तीनों रो को कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे 1 बाय 1 इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर 1 है मैं इसको, सॉरी, ये जो नंबर 1 है मैं इसको कट करके ऊपर ले आता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब 1 2 3 साइमल्टेनियसली हम इस पर क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। वेट कीजिएगा, बिकॉज ये आपका लोकल डेटाबेस नहीं है, ये सर्वर पे अज्योर के सर्वर पे डायरेक्ट इंसर्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपका ये लोकल डेटाबेस होता तो इट विल नॉट टेक सो मच टाइम, इतना टाइम नहीं लेता है। तो मैं जल्दी से ये डेटा इंसर्ट करता हूँ एंड हम मिलते हैं इसके। सारे रो हमने इंसर्ट कर लिए हैं। आप ये वाली क्वेरी रन करेंगे तो आपको ये डेटा नीचे लोड होकर मिलेगा। 1 2 3 लैपटॉप, टैब्स, मोबाइल, 30 20 10। तो अब ये पूरा डेटा जो हमने इंसर्ट किया है इसको हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू फेच करके देखेंगे कि पर्टिकुलर जो डेटा है वो हमें एप्लीकेशन में दिख रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है, मेरे पास ये एप्लीकेशन है। मैं इसका गिटहब यूआरएल आपको दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को बस चेंज कीजिएगा, ये कोड ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। तो आइए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से उठाया था वो कनेक्शन स्ट्रिंग हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक एज्योर की सेटिंग है, ये वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने रखी है ये हम बस रिप्लेस कर देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ये प्रॉपरली होना चाहिए। सॉरी, कुछ और भी शायद कॉपी था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं फिर से एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉपर सिलेक्टेड है, मैंने पेस्ट किया, हाँ इस टाइम सही पेस्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेव करेंगे
और मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखता हूँ कि इसके होम पेज पे वो डेटा रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं जो हमने अभी डेटाबेस में बनाया है। तो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, ब्राउज़र पे लोड होगा, उसके बाद हम देखेंगे। सो देखिए जो हमारा डेटा वहाँ हमने इंसर्ट किया है वो डेटा हमको यहाँ दिख रहा है। अगर आप यहाँ डेटा में चेंजेस करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ पे ज़रूर दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करता हूँ और मैं इस मोबाइल को डेस्कटॉप कर देता हूँ एंड इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ मैं 12 और आईडी चेंज करके मैं कर देता हूँ 4। मैं इसको रन करता हूँ इस पर्टिकुलर इसको। देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे एक बार क्वेरी रन कर चेक कर लीजिए, देखिए चौथा डेटा इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये चौथा रो हमको यहाँ पे दिख रहा है। जो भी हमने डेटा वहाँ इंसर्ट किया है वो डेटा हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है। अब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम वेब ऐप पे होस्ट करके देखेंगे, बट हम इसमें कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ का लोकल यूज़ कर रहे हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि वहाँ पे भी एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, जो सेटिंग आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन .NET का होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसकी सारी सेटिंग हम सेम टू सेम वेब ऐप में सेपरेटली कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ अगर आप पोर्टल में आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आप सबसे पहले जो आपका वेब ऐप है उस पर चले जाइएगा और वेब ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पर चले जाइएगा। जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग दिखेंगी, वो सेटिंग आप यहाँ से रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग दिख रही है। बिकॉज जब आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके एप्लीकेशन लेवल पे नहीं रहता है। इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। कोई आपके कनेक्शन स्ट्रिंग को देख नहीं सकता जब तक उसको इस पोर्टल पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वेब ऐप का एक्सेस ना हो। तो सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन को दिया है। तो हम यहाँ पे उस कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं एंड हम उसको देखेंगे कि एप्लीकेशन से हम वहाँ से फेच कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए हम कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, इसे कॉपी कर लीजिए और पोर्टल पे आ जाइएगा, न्यू कनेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नेम डाल दीजिएगा और जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से उठाई थी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे वैल्यू में से पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे माई सिक्वल के बदले सिक्वल सर्वर चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे ओके बटन को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये ऑलरेडी ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको हम यहाँ से पूरा डिलीट कर देंगे। मैं काम करता हूँ कमेंट कर देता हूँ बिकॉज आप इसका यूज़ कर सकें। अगर मैं डिलीट करूँगा तो आप फिर इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। और मैं इसे स्टॉप करता हूँ। अब हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे। तो आइए राइट क्लिक करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाकर पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रोफाइल शायद पुरानी यूज़ हो रखी है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं ऐड प्रोफाइल पे जाता हूँ और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, शोर पे क्लिक करता हूँ। जो मेरा वेब ऐप है वो यहाँ पे आ गया। इसके डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इस पे क्लिक करता हूँ, वेट करता हूँ, ये प्रोफाइल अप्लाई हो गया है। अब पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का। जैसे ही एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, तब तक के लिए मैं पॉज कर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। इस पर्टिकुलर पोर्टल में जब मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड किया था तो मैं बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी। आप सेव बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा।
अब हम चल के देखते हैं जो हमारा एप्लीकेशन है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो हमारा होस्ट हुआ है वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा यूआरएल। सेम यूआरएल आपको जब आपने होस्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आइए रन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो डेटा है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप यहाँ पे भी डेटा ऐड करते जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो वो सर्वर पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नया आइटम ऐड करता हूँ 5वां, और मैं इसे कह देता हूँ आईफोन 5 क्वांटिटी में, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो 5वां रो भी ऐड होके मिलेगा। देखिए, हाय गाइस, मैंने इस वीडियो के बीच में बोला था कि मैं आखिरी में एक क्लीनअप प्रोसेस को कवर करूँगा। तो क्लीनअप प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है, जो भी सर्विस आपने प्रैक्टिस की है उस सारे सर्विसेज को डिलीट करने के लिए हम रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर सकते हैं। अगर हम रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करते हैं तो हमारे जो जितने सर्विसेज उसके साथ लिंक है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इसे हम क्लीनअप प्रोसेस करते हैं ताकि आपको किसी तरीके का एक्स्ट्रा बिल इंकर्ड ना हो। इसलिए पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्लीनअप प्रोसेस को कवर करना चाहता था कि जब भी आप किसी तरीके का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप उसे लॉन्ग रन के लिए उस पर्टिकुलर सर्विस को मत छोड़िए, प्लीज़ डिलीट कीजिए। बिकॉज काफ़ी सारी जो बिलिंग होती है नए बच्चों को या जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और उनको इसी की वजह से ही एक्स्ट्रा बिलिंग्स आती हैं। तो क्लीनअप प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप इस मेथोलॉजी को हमेशा फॉलो करेंगे कि आप रिसोर्स ग्रुप के थ्रू जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं उसे क्रिएट करेंगे, तो रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करने से आपका जितना भी सारा जो सर्विस है उसके अंदर जो बनी हुई है वो सारी डिलीट हो जाएगी। देखिए हमने जो ऐप सर्विस प्लान बनाया था वो इसके अंदर है। अगर आप ऐप सर्विस प्लान के अंदर जाएंगे तो वेब ऐप भी इसको आपको इसी के अंदर ही मिलने वाला है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को डिलीट करूँगा तो ये तीनों सर्विसेज डिलीट हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो डिलीट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सर्विसेज की लिस्ट मिल रही है। यहाँ से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट जो है कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। वो आपको एक मेक श्योर का ऑप्शन पूछेगा वापस से कि आर यू रियली वांट टू डिलीट और दिस नॉट करके, तो डिलीट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। इट विल टेक 2 to 3 मिनट टू डिलीट। ये सब कुछ पूरा डिलीट करने में 2 से 3 मिनट लग सकता है। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो मे बी 10 से 15 मिनट भी लग सकता है। ये प्योरली रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लीनअप प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो भी रिसोर्सेज ग्रुप आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम बनाते वक्त रिसोर्स ग्रुप जो है ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरे पास 2 और हैं। तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके रिसोर्सेज को चेक जरूर कर लीजिए। अगर कोई रिसोर्सेज के अंदर बना होगा तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे वेब ऐप हमारा दूसरे रिसोर्स ग्रुप में बन गया था, जब हम प्लानिंग की कोशिश कर रहे थे तो हमें कुछ एरर आया था, तो उसकी वजह से ये दूसरे रिसोर्स ग्रुप में चला गया है। तो अगर अब मुझे इस पर्टिकुलर क्लीनअप प्रोसेस को फ्लो करना है तो मुझे ये वाला रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक टिप्स एंड ट्रिक है जो आपको हमेशा यूज़फुल रहेगी आपके बिलिंग प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए। अगर आप बजट फ्रेंडली लर्नर हैं और आप बजट में लर्निंग करना चाहते हैं तो होप जो भी आज हमने इस वीडियो में कवर किया आपको पसंद आया होगा। इस आर्किटेक्चरल डायग्राम को हमने कोशिश की है समझाने की और इम्प्लीमेंट करने की। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है बट हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए हमको ताकि हम और वीडियो बना सकें। और आपके कमेंट्स एंड सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए इस वीडियो को लेकर। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है या आप कोई नई सर्विस एक्सप्लोर करना चाहते हैं या किसी सिनारियो को चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।